morning students. So today's our topic is फॉरेस्ट एक्ट। आज हम जानेंगे फॉरेस्ट एक्ट के बारे में जो कि हमारा चैप्टर ही ऑलरेडी है। क्या? फॉरेस्ट सोसाइटी एंड व्हाट इज कोलोनाइजेशन। ओके, नॉट व्हाट इज कोलोनाइजेशन, इज जस्ट अ कोलोनाइजेशन। ओके, मतलब कि हम फॉरेस्ट सोसाइटी के बारे में जानेंगे और वहाँ के कोलोनाइजेशन के बारे में। कोलोनाइजेशन इज द सिविलाइजेशन ऑफ द पीपल्स। ठीक, वहाँ पे लोग जैसे रहन सहन उन लोगों का डेवलप होता गया, उसके बारे में हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बट उसी में एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है फॉरेस्ट एक्ट। फॉरेस्ट एक्ट क्या है, कैसे है, वो सब हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो हम ये जान लेते हैं सिर्फ ये टर्म व्हाट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हमें पता होता है जहाँ पे नेचुरली ट्रीज ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे वो ऑलरेडी हैं बट इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज। ठीक है, एक ही प्लेस पे जब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज हो जाते हैं जो बहुत ही डेंसली होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे पेड़ है तो फिर उसी की डेंसली होगी कि जो उनकी शेडो की वजह से, उनकी ट्री लीव्स की वजह से क्या हो जाएंगे, जो ईजिली वहाँ से सन की रेज यहाँ एंटर ना कर सकती। ठीक, वो क्या हो जाएंगे, हमारे फॉरेस्ट हो जाएंगे। ठीक, फॉरेस्ट हमें पता है, हम फॉरेस्ट को अपनी लंग्स भी मानते हैं। ठीक, और ओवरऑल जो लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट है वो सबसे बड़ा फॉरेस्ट कहाँ का है, अमेज़न का फॉरेस्ट है। ठीक, क्योंकि हमारे ओवरऑल जितने फॉरेस्ट हैं उसका सबसे जो बड़ा फॉरेस्ट है वो कहाँ पे है, अमेज़न में है। ठीक, अब हमें ये पता है फॉरेस्ट हमारे लिए यूजफुल कैसा है, क्योंकि हम फॉरेस्ट से बहुत सारे रिसोर्सेज ले सकते हैं। ठीक है, जैसे टिम्बर्स, रबर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फॉरेस्ट से लेते हैं। ठीक है, टिम्बर से आप लोग समझते ही हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जो यूज़ करते हैं, लॉग्स वगैरह, वो हमारी हो जाती है टिम्बर। और ठीक है, और भी बहुत सारे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए भी उनको इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट लकड़ी तो यूज़ करेंगे नहीं, तो उनको किसी ना किसी फॉर्म में हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब उसी की वजह से जैसे जैसे हम लोग और सिविलाइज्ड होते जा रहे थे, हम लोगों की जो चाहत थी, नीड्स थी, वो क्या होती जा रही थी, और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते जा रहे थे। ठीक, तो उसी को देखते हुए क्या हुआ, अब हम लोगों को फॉरेस्ट एक्ट, नॉट हम लोगों, क्योंकि हम लोग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे, तो हम लोग सिर्फ रिसोर्सेज को यूज़ करना जान रहे थे। ठीक, तो उसी को गवर्नमेंट ने जब इसको देखा तब उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट एक्ट लाया। ठीक, क्यों फॉरेस्ट एक्ट क्यों लाया, ताकि हम फॉरेस्ट को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, बचा सकें। ठीक, कब 1865 में हम लोगों का फॉरेस्ट एक्ट फर्स्ट टाइम क्या हुआ, इनैक्ट हुआ, लागू हुआ। ठीक, उसमें हम क्या किए, हम लोगों को रोक दिया गया था कि हम बहुत ज़्यादा जो लार्ज स्केल पे हम कटिंग कर रहे थे ट्रीज वगैरह की, उसको थोड़े से हम नॉट फुली स्टॉप कर दें उसको, बट थोड़ा सा हम लोग उसको लिमिट में कर लें कि जो हम लोग को बहुत ज़्यादा बेसिक नीड्स हो है उनको सिर्फ फुलफिल कर सकें, जो हम अपने लग्जरियस लाइफ को इंजॉय करने के लिए कर रहे थे वो ना करें। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टाइम पे जो इनैक्ट हुआ था हमारा एक्ट वो 1865। ठीक, फिर फर्दर हम लोगों को क्या हुआ, हम लोगों ने उसमें देखा कुछ ना कुछ उसमें जो कमियां थी वो रह गई थी, तो हम लोगों ने उसे वापस से अमेंड किया। अमेंड मतलब होता है उसमें सुधार किया। वो कब किया था, 1878 में हमने दोबारा से ही अपने फॉरेस्ट एक्ट को अमेंड किया। वो कब किया, 1878 में किया था। ठीक, उसमें बहुत सारे हुआ, जैसे हम लोगों ने किया रिजर्व ऑफ फॉरेस्ट किया, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट किया, और फिर जो फॉरेस्ट थे वो जहाँ के विलेजर्स के लोगों के थे उनको वहाँ के हम लोगों ने अथॉरिटीज दे दी थी। ओके, जैसे कुछ पॉइंट्स हम लोग ने थे, कौन से, रिजर्व। ओके, नेक्स्ट था हमारा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज ही कर रहे हैं तभी हमारा प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट होगा। ठीक है, फिर विलेजर्स को हम लोगों ने वहाँ की विलेज फॉरेस्ट कर दिया, मतलब वहाँ के जो विलेजर्स थे वो उन्हीं का फॉरेस्ट हो जाएगा। ठीक, जिनके भी नेटिव लोग थे जो वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे थे वो फॉरेस्ट उन्हीं के नाम हो जाएगी। उस फॉरेस्ट की अथॉरिटी किसको मिल जाएगी, वहाँ के नेटिव विलेजर्स को मिल जाएगी। ओके, आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।